बस 3 महीने बचे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी। प्रेमानंद महाराज शैली में, बेटा जब कोई विद्यार्थी मेरे पास आता है और कहता है महाराज जी बस 3 महीने बचे हैं, क्या आप कुछ हो सकता है, तो मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि ये 3 महीने ही तो भगवान का दिया आखिरी मौका होते हैं जिससे भाग्य बदला जा सकता है। 3 महीने बहुत है अगर तुम ईमानदारी से जाग जाओ। समय भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। जो समय की कद्र करता है वही भगवान की कृपा का पात्र बनता है। अगर किसान बीज बोने का समय गंवा दे तो क्या फसल उगेगी? वैसे ही विद्यार्थी अगर ये 3 महीने मस्ती में निकाल देगा तो परीक्षा के दिन भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, अब ये तुम्हारे ऊपर है उन्हें किताब में लगाना या मोबाइल स्क्रीन में। मन बहुत चालाक है बेटा, कभी कहेगा थोड़ा आराम कर ले, कभी बोलेगा कल से पढ़ेंगे, कभी डराएगा अब तो देर हो गई। याद रखो, मन अगर नियंत्रण में नहीं तो समय व्यर्थ है। अगर मन साध लिया तो 3 महीने इतिहास बदलने के लिए काफी हैं। हर सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करो और अपने आप से कहो आज मुझे खुद को जीतना है, आज आलस्य पर विजय पाना है। विद्यार्थी का धर्म अध्ययन है और अध्ययन तभी सार्थक होता है जब उसमें नियम हो। हर सुबह एक निश्चित समय पर उठो, डायरी में लिखो आज कौन सा विषय कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जब तक पूरा ना हो चैन से मत बैठो। कठिनाई वही होती है जहां अनुशासन नहीं होता। पढ़ाई कठिन नहीं है, अनुशासन कठिन है। जो इस कठिनाई को जीत लेता है वही बड़ा बनता है। आज सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल की लत। थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब सुन लेते हैं और यही थोड़ा पूरा समय खा जाता है। जब पढ़ाई का समय है तब मनोरंजन जहर है। मनोरंजन अच्छा है लेकिन काम पूरा होने के बाद जब तक ये 3 महीने पूरे ना हो जाएं, फोन को ऐसे रख दो जैसे साधु माया को रख देता दूर। परीक्षा का नाम सुनकर डर लगता है ना, लेकिन डर कोई दुश्मन नहीं है, वो संकेत है कि अब जागने का समय है। भगवान ने डर इसलिए दिया है ताकि तुम तैयारी करो। जब डर लगे तो याद करो, अगर भगवान ने मेहनत का अवसर दिया तो परिणाम भी वही लिखेगा। डर को अपना साथी बना लो। जो डर को साध लेता है वो संसार पर राज करता है। कई बच्चे कहते हैं महाराज जी मैथ्स नहीं आता, साइंस कठिन लगता है, इतिहास याद नहीं रहता। बेटा जिसे तू कठिन मानता है उसी में भगवान ने तेरे विकास का रास्ता रखा है। कभी किसी विषय से भागो मत। कहो हे भगवान ये विषय मेरा गुरु है, इसे समझना मेरा धर्म है। फिर देखना वही किताब आनंद देने लगेगी। जब तुम विषय में भगवान का अंश देखोगे अध्ययन पूजा बन जाएगा। गीता में श्री कृष्ण बोले कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगर तुम ईमानदारी से रोज पढ़ते हो तो परिणाम अपने आप सुंदर होगा। लेकिन अगर मन बार बार सोचे क्या होगा, नंबर आएंगे या नहीं, तो मन डगमगा जाएगा। भगवान की योजना पर भरोसा रखो, तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। आजकल बच्चे तुलना करते हैं, वो कितना पढ़ चुका है मैं पीछे हूं, वो टॉपर है मैं नहीं बन पाऊंगा। भगवान ने सबको अलग बनाया है। किसी का दिमाग तेज है, किसी की याददाश्त अच्छी। तुम बस अपने कल से आगे बढ़ो। कल जो 3 घंटे पढ़े थे आज 3 घंटे 15 मिनट पढ़ो। कल जो 5 सवाल किए थे आज 6 करो। धीरे धीरे ये छोटी जीतें बड़ी सफलता लाएंगी। भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती, भक्ति वो भी है जब तुम लगन से किताब के शब्द पढ़ते हो। हर दिन पढ़ाई से पहले भगवान का नाम लो, कहो हे प्रभु मेरी बुद्धि को प्रकाश दो, मेरी स्मृति को सुदृढ़ करो। जब मन थक जाए तब 5 मिनट राम नाम लो, वो नाम थकान मिटा देगा। भक्ति और पढ़ाई दोनों ज्ञान की ओर जाने वाले रास्ते हैं। अब समय कम है पर अवसर अभी भी है। अगर आज तुम 3 महीने दिल से मेहनत कर लो तो न सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे बल्कि आत्मविश्वास भी जागेगा जो जीवन भर काम आएगा। इन 3 महीनों को ऐसे जियो जैसे ये जिंदगी की आखिरी परीक्षा है। हर दिन कहो मुझे अपने माता पिता का सिर ऊंचा करना है, मुझे भगवान को दिखाना है कि मैं उसका सच्चा सिपाही हूं। पढ़ाई भगवान की पूजा है। जो मन लगाकर पढ़ता है वो मंदिर में दीपक जलाने जैसा पुण्य कमाता है। भगवान की कृपा तभी मिलती है जब तुम खुद प्रयास करते हो। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आज से उठो, टाइम टेबल बनाओ, मोबाइल दूर रखो और हर दिन को नया मौका मानो। 3 महीने बहुत है अगर तुम सच्चे हो, 3 साल भी कम है अगर तुम आलसी हो।
ईश्वर करे तुम्हारे जीवन में विद्या का प्रकाश फैले, मन स्थिर हो और आने वाली परीक्षा में तुम उस ऊंचाई पर पहुंचो जहां माता पिता और भगवान दोनों मुस्कुराएं। जय श्री राम, जय मां सरस्वती।